हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और स्टीच 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज आपको कैसे निकालना होता है वो भी आज हम सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है 4,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर आप बताएंगे तो हम 2-3 एग्जांपल आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट मैं इसी में क्लियर कर दूँगा। ये आपको निकालेंगे हम सूत्र की मदद से। ये आपका सूत्र है और ये आपका चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए सूत्र है। ये इससे ब्याज निकलता है और इससे चक्रवर्ती ब्याज निकलता है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपको जैसे सूत्र भी याद है, तो आपको बहुत से मान आपको पता है कि A बराबर P 1/+ R/10 R/100 और होल पावर n होती है। ये आपको सूत्र याद है, लेकिन आपको ये नहीं याद होते हैं कभी कभी कि इन सूत्रों में ये मान क्या होते हैं। तो हमने मान यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही मान आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। मान आपको सबसे नंबर 1 पे लिखते हैं। देखिए ये A बराबर होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन आपको दिया नहीं जाता है और दे भी देता है तो कभी कभी तो आपको मूलधन पूछ देता है। इनमें से एक नहीं देगा और 3 चीज़ देगा हमेशा, ठीक है। तो आपको A बराबर होता है मिश्र धन, P बराबर होता है आपका मूलधन और R बराबर होता है आपका दर और N होता है आपका समय। तो ये आपको याद हो गए? नहीं हुए तो एक बार और कर लेते हैं। A बराबर मिश्र धन, P बराबर मूलधन, R बराबर दर, N बराबर समय। ये आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है। सूत्र ये वाला एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर जो लगाना है हमें, ये लगाना है सूत्र हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं। लिखिए यहाँ पर सूत्र, अरे लिख जा। A बराबर P ब्रैकेट में 1+ R/100 और होल घात n, ठीक है। अब ऊपर हमें दिया क्या क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। ये हमारा मूलधन है, ये हमारी दर है, ये हमारा टाइम है, ठीक, टाइम है। ये हमने लिख लिया इतना सब। अब इतना लिख लिया तो मूलधन हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना। तो मूलधन हमें दे रखा है 4,000। क्या दे रखा है मूलधन हमें? 4,000। ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार। हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है मूलधन, ठीक। मूल बराबर हमें दे रखा है 4,000, 1 2 3 और दर हमें दे रखी है 2, और वर्ष दे रखा है समय हमें दे रखा है यहाँ पर 3 वर्ष। ये रख दो यहाँ पर, और ठीक है इतना लिख दिया तीनों चीज़ें, तो यहाँ पर रख दो। यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है वो यहाँ पर रखो, ठीक है। रखो यहाँ पर दे रखा है A बराबर P हमें दे रखा है 4,000। देखो 1 2 3 4, अरे सॉरी ज़्यादा हो गया, 1 0, 4,000 दिया है, 4,000, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर 1+ R हमें कितना दे रखा है 2/100 कर दो यहाँ पर, 100 हो गई। और N हमें कितना दे रखा है 3 हो गई, ठीक। अब ये आपको भिन्न सॉल्व करनी है। जैसे हमने भिन्न आपको वीडियो मैंने कल ही डाली होगी यहाँ पर भिन्न का, वो आप देख लीजिएगा। अगर भिन्न आपने सॉल्व नहीं की है देखना, तो भिन्न सॉल्व करना आपको आ जाएगा वहाँ से। ये हमने डाल लिया। अब यहाँ लिखो A बराबर 4,000, 1 2 3 0, यहाँ पर भिन्न 100 कर दो यहाँ पर। यहाँ बटे में कुछ नहीं, 1 बटे मान लो, तो 100 + 2 3, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 102। तो ये हो जाएगा A बराबर 4,000, ये हो जाएगा 102/100 की पावर 3। ये हो गया। ये आपका कटेगा 2 से, तो यहाँ पर काट लो जितनी बार कट जाए, क्योंकि नहीं काटोगे तो आपको बाद में बड़ा हो जाएगा बहुत। तो यहाँ पर काट लो इसको पहले। ये 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। ये काटो 2 से तो 50 बार कट जाएगा। अब ये 2 से कट नहीं रहा है, 3 से, 3 एकम 3 और नहीं कट रहा है। 4 से भी नहीं कटेगा। विषम संख्या कटती नहीं है, नहीं कट रही है तो चलो छोड़ दो इसको।
ठीक है। अब जो ये इतना बचा है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं ये मिटाकर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पेज की जगह कम पड़ रही है तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ये क्या दे रखा है पूरा, A बराबर 4000 ब्रैकेट में 51/50 की होल घात 3। ठीक, होल घात 3 दे रखी है यहाँ पर, होल घात 3। यहाँ पर होल घात सही से लिख लो एक बार, 3 होल घात 3। अब देखो इसको A बराबर हम छोड़ दे रहे हैं, थोड़ी लेकिन जगह कम है, तो यहाँ लिख रहे हैं 4000, 1 2 3 0, और ये 51 है, 51 को हम 3 बार डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में। 51/50 गुणा करो 51/50 गुणा करो 51/50, ये हो गया 3 बार। अब ये देखो कट रहा है किसी से कुछ तो काटो, यहाँ पर नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो यहाँ पर देखिए ये 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ये कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनल जो बचा है वो 4 गुणा कर दो 51, 51 और 51। ठीक है, 51 51, एक बार देख लो यहाँ पर 51 51 ही है, क्योंकि ये जब भिन्न करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 2 तो है ही है, तो 102 हो जाएगा, 102 10 5 और 2। ठीक है, ये यहाँ पर इतना ही कटेगा। अब ये 51 51 का गुणा करो, 51 51 का गुणा देखो मैं आपके लिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप अपने घर पे कर लेना एक बार। ठीक है, एक बार जोड़ लेना, मैं कैलकुलेटर से करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गलत एक काम कर दिया है, तभी ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ये वाली ये मिस्टेक तभी हो रही है। देखो क्या किया है हमने ये कर दिया यहाँ पर, दर हमें दे रखी थी 10% और दर हमने लिख लिया यहाँ पर 2। दर हमें दे रखी है कितनी, 10, यहाँ पर 10 करो दर। ठीक है, अब दर यहाँ पर रखो 10, तो जब यहाँ पर आप 10 रखोगे तो ये आप पूरा दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा करते हैं यहाँ पर सॉल्व इसको। यहाँ पर ये सब मिटा दे रहे हैं, अब हम सारा मिटा दो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस सूत्र लिखा रहने दो, मिश्र धन ना मूलधन, सब गायब करो यहाँ पर, ये कर दो, 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 ये कर दो। अब पूरा मान दोबारा रखो यहाँ पर। ठीक है, पूरा मान जो है कुछ दोबारा रखो, सब कुछ यहाँ पर ये था, ये क्या था यहाँ पर, चलिए देखिए A बराबर P बराबर 4000, 1 2 3, 1 प्लस 10/100 और 3, ये है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर करिए 4000 4000 4000, 1 0 से 1 0 चला गया तो यहाँ बचेगा 1, 10 बटे यहाँ कर दो 10 प्लस 1 3, तो यहाँ जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 4000 11/10 और होल पावर 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान रखो एक बार, यहाँ पर ये वाला मान रखो, यहाँ पर आएगा 4000 1 2 3, यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लो। ठीक, ये हो गया 11/10 गुणा करो 11/10 गुणा करो 11/10, 3 बार हो गया, 1 2 3 1 2 3, 0 से 0 चला गया। ठीक, अब यहाँ जो बचा है वो यहाँ पर लिखो, ये बचेगा, इससे लिख दो इस कलर से क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये बचेगा 4 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक, ये आपको करना है, ये आपको हम देखो 11 11 11 हम अपने उससे कर ले रहे हैं और बाद बाकी आपको आप खुद करना। ठीक है, तो 11 देखो 11 कैसे कर दे रहे हैं, 44 हो गया, 44 गुणा 11 में 11 11 गुणा 11। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा खुद ही कर लेते हैं एक बार, 11 11 का गुणा कितना होगा, 11 गुणा 11, 1 1 गुणा 1 1 1 1 1 2 1, 121। सही है, देख लेना अगर गलत हो गया हो तो आप अपने हिसाब सही कर लेना। ठीक है, 121, तो यहाँ हो जाएगा 44 गुणा 121। ठीक है, ये हो गया, अब यहाँ पर कर लो 44 गुणा 121, 121 44 गुणा नहीं करना, जिसको कर लेते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
4 एकम 4, 4 8 4, संख्या सेम है। 4 4 8 4 12 1 2 वहाँ से ले 1 और 1 चलिए 1 12 1 13 की 3 यहाँ से ले 5। तो ये हो गया। ये क्या आया हमारा, ये आ गया हमारा मिश्र धन। अब मिश्र धन हमें C बराबर निकालना है, तो C बराबर हमारा सूत्र जो होता है वो ये होता है CI बराबर P इंटू ए। सही है, चेक कर लो एक बार। P इंटू ए ये ए इंटू पी होता है, देखा भूला था, गड़बड़ हो जाता है। P ए इंटू पी, ए इंटू पी, ए माइनस पी। तो हमारा ये जो आपका मिश्र धन है इसमें से मूलधन माइनस करेंगे तो CI बराबर हो जाएगा ये हमारा कितना है ए, ये हमारा है 5 5324, 5324 में माइनस कर दो 4000, 1 2 3, तो इसमें 4 में 4 गया, 0 2 3 1, तो ये होगा 1324। 1324 जिसका आंसर आया वो आंसर राइट है, और बाद बाकी आपके आंसर जो भी हैं वो गलत है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। ठीक है, तो अभी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी।